आज गुरु दिवस पर आप सभी को मेरा दिल से आकाश भरा नमस्कार। पहले गुरु दिवस पर गुरु का वंदना को पढ़ के शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरु दिवस आप क्यों पालन करते हैं और ये जो गुरु दिवस हम किसको समर्पित करते हैं पहले आपको बताता हूँ, और फिर बाद में 2 स्टोरी सुनाऊंगा। ये 2 स्टोरी आपका लाइफ में गुरु का हमारा जीवन में क्या महत्व है और क्यों गुरु होना हमारा जीवन में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपको मालूम होगा। और ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और गुरु का महत्व आपको पूरा समझ में आएगा और गुरु हमारा जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है और एक गुरु एक शिष्य को अर्श से लेकर फर्श तक यानी जमीन से लेकर आसमान तक एक गुरु पहुंचा सकता है। इसीलिए गुरु का कद आकाश से भी बड़ा होता है। चलिए गुरु किसी है, जो गुरु दिवस किसको समर्पित किया जाता है पहले आपको बताता हूँ। गुरु दिवस समर्पित किया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। और ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये चेन्नई का थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखो एक गुरु का अंदर क्या क्या प्रतिभा हो सकता है अभी आपको पता लगेगा। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखो भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे और भारत का सेकंड राष्ट्रपति और जो भारत का राजदूत थे, एम्बेसडर, सोवियत रूस में एम्बेसडर रूप में काम कर चुके हैं और भारत रत्न मिल चुका है। और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भी बहुत सारा उनके नाम अवार्ड है। और इसीलिए एक आदमी का भीतर कितना कितना गुण हो सकता है, आपको क्या क्या गुण का अधिकारी हो सकता है, जब आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अच्छा से जानेंगे तब आपको पता होगा। और इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक गुरु दिवस समर्पित किया जाता है। और एक थोड़ा गुरु के बारे में एक सम्यक आपको जानकारी देता हूँ। गुरु एक आदमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक आदमी का जीवन में। आपका जो पहला गुरु होता है, जब आप शिक्षा का गुरु आप शुरू करते हो, पहला गुरु आपका जीवन में माता पिता होते हैं। और दूसरा जो आपका गुरु आता है जब आप शिक्षा लेते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जब स्कूल आप शुरू करते हो, स्कूल का बाद कॉलेज, कॉलेज का बाद यूनिवर्सिटी, से आपका जीवन भर आप जो भी शिक्षा लेते हो आप अलग अलग गुरु से शिक्षा लेते हो आपका जीवन का पद्धति को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। और जो भी आपको गुरु से शिक्षा लेते हो, कोई ना कोई गुरु आपका हृदय में मरते दम तक आपका दिल को छू जाएगा या आपका दिल में वो जगह बना के रह जाएगा। और इसीलिए गुरु का महत्व बहुत ही बड़ा होता है और गुरु का कद आकाश से भी बड़ा होता है। एक गुरु का कद, एक गुरु चाहेगा तो एक समाज को, एक समाज यहाँ है तो एक असली गुरु होगा तो और समाज यहाँ है तो ऊपर लेके यहाँ तक पहुँचा सकता है। एक गुरु चाहेगा तो सभी को परिवर्तन कर सकता है। वो दम, खम और वो निर्णय लेने का क्षमता और उसको पूरा समर्पण भाव में वो गुरु जब उसको समर्पित कर देगा उसका काम में, तब एक बहुत ही प्रभावशाली गुरु बन जाएगा उसका काम के लिए। तो मेरे हाथ जोड़ के सभी गुरुओं को मेरा निवेदन है, अभी जो भी क्षेत्र में आप गुरु का भूमिका में हो, वो क्षेत्र में आपका दिल से पूरा गुरु का भूमिका को निभाइए और पूरा दिल से वो काम कीजिए जो कि गुरु को करना चाहिए। कोई भी कमी ना रखिए। गुरु का भूमिका में आप है तो समाज को उठाइए, जो समाज में हर एक आदमी को उठाइए, गुरु का भूमिका में आइए और गुरु का भूमिका में जो भी पद में आप हो उसका सदुपयोग कीजिए। चलिए अभी आपको स्टोरी एक सुनाता हूँ, गुरु का क्या महत्व है। पहले आपको गौतम बुद्ध का स्टोरी सुनाता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध का। आप सुना होगा अंगुलीमाल एक आदमी था। वो प्राणी क्या था उसका नाम हम भूल गए हैं, उसको आज सभी जानते हैं अंगुलीमाल के नाम में। और वो आदमी जो भी नगर में रह रहा था, वो नगर में उसका साथ कुछ घटा था जिसके कारण वो एक
आदमी को मारने वाला आदमी बन गया। और वो प्रण क्या था, जो नगर में वो घटा था, वो नगर का 101 आदमी को मारने के लिए वो प्रण किया था। और इसीलिए वो प्रण करके वो जंगल में चला गया और जंगल में जाके 100 आदमी को तकरीबन वो नगर का मार चुका था। जो नगर में वो मार चुका था उसी नगर से दूर एक जंगल में रहता था। और अंगुलीमाल क्या कर रहा था ना, अंगुलीमाल इतना भयानक हो गया था कि वो आदमी, उसका खौफ चारों तरफ फूला फैला था। और जो अंगुलीमाल जहाँ पे था उसी रास्ते में गौतम बुद्ध को एक बार जाना था, वही जंगल होके वही रास्ते में जाना था। जब अंगुलीमाल उसी रास्ते में, अंगुलीमाल का उसी रास्ते में है और उसी रास्ते में गौतम बुद्ध को भी जाना है। गौतम बुद्ध जो एरिया में उनका प्रचार कर रहे थे, उनका प्रचार करने के बाद वो जो जाना था, उसी नगर का जो आदमी थे, वो आदमी भगवान गौतम बुद्ध को मना किए, वो रास्ते में आप मत जाइए, क्योंकि वो रास्ते में एक भयानक आदमी रहता है। वो प्रण क्या है 101 आदमी को मारने का। इसीलिए सभी गांव लोग भगवान गौतम बुद्ध को मना किए। लेकिन गौतम बुद्ध तो भगवान है और के गुरु का भूमिका है, सभी को रास्ता दिखाते। और एक है, जब ये बात लोग उनको बोले गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध बोले मैं वही रास्ते में जाऊंगा। फिर उन लोग और सभी बोले अब पागल मत बनिए, अब साधु हो ठीक हो, पागल मत बनिए। फिर भी वो बोले मैं वो रास्ता में नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा, मेरे को ही जाना है वो रास्ता में। और उसका आखिरी इच्छा मेरे को मार के पूर्ण होगा तो मैं ही वही रास्ता में जाऊंगा और उसी का साथ भेंट करूंगा। वो बोल के गौतम बुद्ध आगे बढ़े, वो रास्ता में जाके चल पड़े। और फिर पीछे में वो जो नगर का लोग सभी थे, गौतम बुद्ध को बोले ये देखो ये सन्यासी भी चकरा गया है, ये थोड़ा पागल जैसा हो गया है सन्यासी। फिर गौतम बुद्ध आगे बढ़े, आगे बढ़ के चल पड़े वो रास्ते में, जो रास्ते में उसको अंगुलीमाल को मिलना है वही रास्ते में चल पड़े। और ये सभी चलते चलते अंगुलीमाल ना जो जहाँ पे बैठा था, एक ऊंचाई पर बैठा था, वही रास्ते में ऊंचाई पर बैठ के अंगुलीमाल एक सन्यासी को बहुत दूर से आते हुए सन्यासी को देख रहा था। और वो सन्यासी अंगुलीमाल को ऐसे बिना देखे ऐसे चलते जा रहा था। जब अंगुलीमाल ये देखा ये सन्यासी तो कुछ नहीं हो रहा है, ये डरता नहीं है, फिर सन्यासी को बोला कहाँ जा रहे हो, मैं इधर हूँ, तुम्हारा मत इधर बैठा हुआ है, तुम मत को छोड़ के कहाँ आगे बढ़ रहे हो, तुमको जहाँ जाना है, जो पना है मेरा पास आज मिलेगा, आज तुम्हारा मृत्यु मेरा हाथ में होगा, मेरा आज जो प्रण है पूरा होगा। और ये सुन के भगवान गौतम बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए। एक असली गुरु तो मालूम है शिष्य का क्या कमजोरी है और शिष्य का क्या अच्छाई है, कैसे शिष्य को पढ़ाया जाना है, कैसे शिष्य को परिवर्तन करना है, एक जो असली गुरु होगा उसको मालूम होगा। इसलिए गौतम बुद्ध मुस्कुराए, मुस्कुरा के आगे बढ़ने लगे। फिर जब आगे बढ़ने लगे फिर अंगुलीमाल उसी जो गौतम बुद्ध को बोले किसको पाना है, किसको पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। फिर ये बोल के अंगुलीमाल उसको उसका सामने में जाके खड़ा हो गया। सामने में खड़ा होके बोला सन्यासी तुमको डर नहीं लगता है, आज तेरा काल तेरा सामने खड़ा है, काल तेरे को आज मैं मार के मेरा जो 101 अंगुली का पूर्ण करूँगा और मेरा किस्सा आज खत्म करूँगा। फिर ये जब सुने गौतम बुद्ध उसको हंस के जवाब दिए मेरे को जो पाना था मैं पा चुका हूँ और जो मेरे को हासिल कर चुका है, करना था मैं कर चुका हूँ। मेरे को आप मार के अंगुलीमाल कुछ आपको हासिल करना है, कुछ आपको पाना है जीवन में तो मार लीजिए और मार के मेरा जो सिर है, सिर को काट के आपका जो अंगुली का साथ जो डाले हुए हैं माले, उस माला में मेरा सिर को भी डाल दीजिए, अच्छा लगेगा। और ये सुन के अंगुलीमाल बोले आप क्या क्या कहना चाहते हो सन्यासी, मैं क्या पाना चाहता हूँ। फिर गौतम बुद्ध बोले तुम्हारा जो
प्रतिशोध लेने का जो दस्ता रहे हो, कोई तुम्हारा साथ कोई नगर में कुछ घटाए तो अब जो प्रतिज्ञा किए हो 101 आदमी को मार के आपको बनना है, तो मेरे को मार दीजिए ना। जब ये सुन के अंगुलीमाल को दिल में समझ जाया गया था, मैं तो जिसको मार रहा हूँ वो मन ही मन वो भाग रहा था, मन ही मन वो चिंता कर रहा था। मैं तो जो आदमी को मारना चाहता हूँ, जिसको भी मार रहा हूँ, वो तो डरे, इधर उधर डर के मेरे को देख के इधर उधर भागते थे। बहुत ही डर का ख्वाब था उनका अंदर, इसलिए मैं उनको मार रहा था। ये तो सन्यासी मेरे को कुछ डर ही नहीं रहा है, और इसको मारूं या ना मारूं कोई मेरा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अंगुलीमाल सोच के फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका मन बदल गया और गौतम बुद्ध का साथ बातचीत करके गौतम बुद्ध का वो सबसे बड़ा स्टार शिष्य बन गया, एक अच्छा शिष्य बन गया, स्टार शिष्य बन गया। भगवान बुद्ध उसको समझाए, तुम जो पाना चाहते हो ये नहीं है, रास्ता सही नहीं है। वो फिर बदल गया अंगुलीमाल। उसको इतना अच्छा से गौतम बुद्ध समझाए और समझ के उसका रास्ता जो भटका हुआ था वो बदल गया और स्टार शिष्य बन के गौतम बुद्ध का साथ वो जाने लगा। और गौतम बुद्ध उसी जो अंगुलीमाल को बोले, तुम जितना आदमी को आज तक मार चुके हो, जो नगर का 100 आदमी को, उसी नगर में जाओ और उसी नगर में जाके देखो, जो आदमी को मार चुके हो वो नगर में जाके देखो आपका साथ क्या होता है और क्या नहीं, आपको कैसा महसूस होता है। वो नगर में जाइए, आप जाके देखिए। फिर उसको बोले आप एक सन्यासी बन के जाइए, और उसको एक सन्यासी का ड्रेस दिए, फिर उसको एक कटोरा दिए और वो पहनकर कटोरा लेके उसी नगर में गौतम बुद्ध का साथ चलने लगे। जब गौतम बुद्ध का साथ वो जो अंगुलीमाल चलने लगे, उसी नगर में पहुंच गए, जो नगर में तकरीबन हर एक घर का कोई ना कोई आदमी को अंगुलीमाल मार दिया था। और सभी आदमी जब गौतम बुद्ध का साथ है वो अंगुलीमाल को देख के सभी आदमी डर गए, और डर के कोई घर में छुप गए, कोई घर का छत ऊपर चढ़ गए, कोई पेड़ का ऊपर भी चढ़ गए। लेकिन अंगुलीमाल जो गौतम बुद्ध का साथ जाके सन्यासी का रूप में भिक्षा मांग रहे थे। फिर जब देखे लोग भिक्षा मांग रहे, सभी लोग उसका ऊपर पत्थर फेंकने लगे, और सभी लोग जब पत्थर फेंके वो लहू लुहान हो गया, उसका बड़ी क्षत विक्षत होके रक्त ब्लड बहने लगा। तब गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, वो नगर का लोगों को बोले आप इसका ऊपर पत्थर मत फेंको, क्योंकि आप अभी जो आदमी को पत्थर फेंक रहे हो वो आदमी अभी ये नहीं है, वो आदमी वो पीछे रह गया है, वो कहीं वो छोड़ गया है, वो आदमी ये नहीं है जिसका ऊपर आप पत्थर फेंक रहे हो। आप ये जो पत्थर फेंक रहे हैं वो अभी इसका ऊपर वो आदमी नहीं है, अभी आप फेंकेंगे तो फिर भी ये पत्थर मेरा ऊपर होगा। फिर ये बात सुन के वो नगर का जो आदमी थे वो आदमी सभी पत्थर फेंकना बंद कर दिए। बंद करने के बाद फिर अंगुलीमाल और नगर में पूरा गौतम बुद्ध का जो वाणी था, गौतम बुद्ध का जो प्रचार था, उसी का हिस्सा बन के उसका शिष्य का रूप में पूरा वो प्रचार प्रसार बहुत ही जोश कर देखे और एक बहुत ही बड़ा स्टार शिष्य बन गए गौतम बुद्ध का। इस स्टोरी से आपको गुरु का महत्व क्या समझ में आता है, इसका सारांश अभी आपको बताता हूँ। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन देखो, अंगुलीमाल के 100 आदमी को मारने वाला एक आदमी था, लेकिन असली गुरु को वही होता है। गौतम बुद्ध के असली गुरु थे। असली गुरु का शिक्षा होता है जो भटका हुआ शिष्य को सही रास्ता में ला के, सही रास्ता में उसको ज्ञान जो नॉलेज प्रदान करके सही रास्ता में लेके उसको सही चीज को हासिल कराना एक असली गुरु का लक्षण होता है। गौतम बुद्ध वही काम किए। वो गौतम बुद्ध बहुत वो आदमी, उनको जो नगर का आदमी बोले ना आप मत जाइए, वो के आदमी को मारने वाला आदमी है, फिर भी वो डरे, बिना डर के आगे बढ़े और वो रास्ता में अंगुलीमाल को ज्ञान प्रदान करके सन्यासी बना के फिर उनका भक्त बन गया और उन्हीं का प्रचार प्रसार किया। ऐसे गुरु का कर्तव्य होता है। और दूसरा गुरु के बारे में बताता हूँ, आप सभी का लाइफ में आज का टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो दूसरा गुरु है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आज सभी का मालूम होगा, तकरीबन 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन ना युद्ध लड़ने में जो उनका बाण था, उसका धनुष था, रथ का ऊपर रख के बैठ गए, फिर
भगवान श्री कृष्ण उसका सखा थे, फिर उधर गुरु का रूप में आके उसको समझाए क्यों आपको लड़ना चाहिए, क्या मिलेगा और क्या, पूरा डिटेल्स उसको पूरा अर्जुन को समझाए और गुरु का भूमिका को अच्छा से निभा के एक भटका हुआ शिष्य को जो लड़ने के लिए मना कर रहा था अर्जुन, उसको ऐसे ऐसे ज्ञान प्रदान किए, खुद खड़ा हो गया और खड़ा होके युद्ध को लड़ा और जो न्याय जीते उसी हिसाब से लड़के पूरा इतिहास में अमर हो गया। और ऐसे होता है भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु जो काव्य है हमारा भगवत गीता, आज का टाइम में हर एक को पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता में जो श्री कृष्ण जो गुरु का भूमिका में निभाए, ऐसे गुरु आपका जीवन में चुनिए और गुरु से आपका गुरु का दिया हुआ जो शिक्षा है उसको जीवन में लाइए और काम में लगाइए। और भगवत गीता में जरूर पढ़िए। और भगवत गीता एक आप जीवन में कोई भी आदमी जब फंस जाए, कोई भी आपको बुद्धि ना दिखे क्या करना है क्या नहीं, भगवत गीता को पढ़िए, आपको हर एक सवाल का जवाब आपका जिंदगी का मिलेगा, जो आपको आपका लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा और आपको एक सफल बनाएगा। और हाथ जोड़ के आप सभी गुरुओं को मेरा इतना ही निवेदन है, गुरु का भूमिका में जो भी जहाँ पे भी आप गुरु हो, गुरु का भूमिका को अच्छा से निभाइए और हर एक शिष्यों को गौतम बुद्ध जैसा गुरु बनिए और अंगुलीमाला जैसा शिष्य भी आपको मिले उसको सही रास्ता दिखाइए, सही से उसको समझाइए और उसको उसका जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अंगुलीमाला जैसा शिष्यों को हर एक गुरु समझा के उसका लक्ष्य की तरफ ले जाइए और गुरु का भूमिका को 100% निभाइए। इतना ही कहूँगा। और आखिर में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।